नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास के अंदर जो हमारी चर्चा का जो विषय है वो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा, जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई थी। उसमें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके स्पेशली मैं बात कर दूं जो रीट वाले हैं, क्योंकि रीट अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है और अधीनस्थ बोर्ड की एक खासियत रही है कि पेपर जो होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन रीट वालों के लिए तो रामबाण है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे। ठीक है ना, बाकी दूसरे एग्जाम जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, आरएस है, सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन जो जो भी बोर्ड एग्जाम करवाता है वो क्वेश्चन क्या है कि रिपीटेशन भी करता है, तो वो आरपीएससी के कर सकता है या अधीनस्थ बोर्ड के कर सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत काम के हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के हैं। ठीक है ना साथियों, ऐसे और वीडियोज में आपके लिए जो है कंटिन्यू लाता रहूँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो आपको अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। अब अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है 18 भाषाएं। अब साथियों बात करते हैं कुवलय माला है क्या। साथियों, कुवलय माला जो है एक जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है या जैन साहित्य है। और इस ग्रंथ के जो लेखक हैं, इसको किसने लिखा था? उद्योतन सूरी ने। ठीक है ना, जैन ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरी है। और इसके अंदर जो है 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो अब क्वेश्चन जो होता है मेकअप करके आ सकता है। ठीक है ना, मेकअप करने का मतलब क्या है? जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा है कुवलय माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, ये आपके कंप्यूटर अनुदेशक में पूछ लिया। अब रीट के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कुवलय माला ग्रंथ जो है कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, या कुछ और ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, या पूछ सकते हैं कुवलय माला के लेखक कौन है? तो उद्योधन सूरी है। ठीक है ना, ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये जो है विभिन्न रियासतों की जो मुद्राएं हैं उनसे संबंधित हैं। इसमें जो है सीधा सा दे रखा था कि भी विजय शाही जो है, विजय शाही जो सिक्के, विजय शाही सिक्के जो है वो बीकानेर के बता रखा था क्वेश्चन में। तो विजय शाही सिक्के बीकानेर के नहीं है, वो सिक्के जो हैं किसके हैं? जोधपुर के। ठीक है ना, अब साथियों जोधपुर के जैसे सिक्के जो हैं विजय शाही, ये पूछ लिया है। ठीक है, तो जोधपुर के और सिक्के जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। वो जो सिक्के हैं उनके नाम भी बड़े अटपटे हैं, तो वो नाम मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। गदिया, फदिया और ललूलिया। ठीक है ना, ये नाम भी अटपटे हैं। ऐसे जैसे दे करके छोड़ दे क्वेश्चन की गदिया, फदिया, ललूलिया क्या है? ओडनी के प्रकार हैं, या जैसे खनिज जो है, खनिज के जो खाने हैं उनके प्रकार हैं, या कोई नृत्य के प्रकार हैं, या लोक संगीत के प्रकार हैं, या सिक्कों के प्रकार हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो विजय शाही सिक्के जो हैं वो कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं, सॉरी जोधपुर के हैं। और साथ में ही गदिया, फदिया, ललूलिया ये सिक्के भी कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? ठीक है ना, 17वीं शताब्दी के अंदर सिसोदिया, आपको पता है कि सिसोदिया कहाँ का राजवंश था? मेवाड़ का। ठीक है ना, और राठौड़ कहाँ का था? मारवाड़ का। साथियों आपको पता है मारवाड़ के राठौड़ जो हैं वो 2 भागों में बंटे हुए थे। सबसे पहले जो राठौड़ वंश की शुरुआत हुई थी मारवाड़ के अंदर, वो जोधपुर के अंदर जो है राव सिंहा, राव सिंहा के द्वारा की गई थी। और फिर जो है बीकानेर के राठौड़ जो हैं, ठीक है ना, तो राठौड़ जो है 2 शाखाओं में बंटे हुए हैं मारवाड़ के अंदर, जोधपुर और बीकानेर के। तो यहाँ पर बात की जा रही है सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन, मतलब मारवाड़ और मेवाड़ का जो गठबंधन उस समय जो चला था उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? तो साथियों मेवाड़ के शासक थे राज सिंह प्रथम। कौन थे? राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम ये जो आपके
मुगल शासक जो थे औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन रहे हैं और इनके समय एक राजकुमारी थी चारुमती। उन्होंने चारुमती से जो है औरंगजेब शादी करना चाहता था, लेकिन चारुमती जो है उसने धर्म रक्षार्थ जो है राज सिंह से निवेदन किया कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राज सिंह ने उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और शादी कर ली। ठीक है ना। राज सिंह एक प्रतापी शासक जो है वो माना जा सकता है या माना गया है। ठीक है ना। तो राज सिंह का एक तो आपको ये ध्यान रखना चारुमती वाला, एक जो है नाथ द्वारा के अंदर हवेली संगीत की शुरुआत की गई थी। हवेली संगीत की शुरुआत की गई थी, तो वो भी राज सिंह प्रथम के समय की गई थी। तो ये राज सिंह प्रथम के दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। साथियों एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो सिसोदिया है वो मेवाड़ का राजवंश है और इसकी जो कुल देवी है वो बाण माता है। कौन है? बाण माता है। ठीक है ना। और साथियों मेवाड़ का जो राजवंश, जो प्राचीन जो गोहिल, वो मेवाड़ का जो प्राचीन राजवंश गोहिल, वो विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है। विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है और ये एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसकी कोई कुल देवी नहीं थी। क्या थे? कुल देवता थे। कुल देवता थे और वो कुल देवता कौन थे? एकलिंग जी। मेवाड़ वाले जो शासक हैं वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। ठीक है ना। तो ये आपको और ध्यान रखना, एकलिंग जी जो है मेवाड़ के जो हैं गोहिल के जो हैं वो माने गए हैं। फिर जो गोहिल जो था आगे जाकर के सिसोदिया और राणा दो अलग अलग शाखाओं में बंट गया था। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, किरतार बावनी। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पुस्तकें दी हुई है जिसमें किरतार बावनी का लेखक जो है ईश्वरदास को बता रखा है। तो साथियों किरतार बावनी के लेखक ईश्वरदास नहीं है, उसके लेखक कौन है? दुर्सा आडा है। कौन है? दुर्सा आडा है। ये आपको जो है इसके अंदर जो है वो ध्यान रखना है। किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्सा आडा है। ठीक है। अब देखो, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं अपन इसमें, तो सॉरी, नेक्स्ट जो है आपका वो है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवान। बेवान क्या है? तो साथियों बेवान जो है कपाट मतलब खिड़की वाले जो हैं लकड़ी के मंदिर होते हैं जिनमें छोटी छोटी जो है खिड़कियां या ऐसी छोटी छोटी जगह रखी जाती है। तो कुल मिलाकर के बेवान है क्या? बेवान जो है कपाटों युक्त लकड़ी के निर्मित मंदिर होते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना। और ये बेवान बनाने के लिए राजस्थान का एक स्थान विशेष फेमस है, वो है बस्सी चित्तौड़। बस्सी चित्तौड़ जो है वो बेवान के लिए क्या है? चर्चित है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है या कौन थे? तो साथियों राम स्नेही शाखा जो है उसकी, राम स्नेही की जो रैण शाखा है, रैण के प्रवर्तक कौन है? दरियाव जी। दरियाव जी। ठीक है ना। अब यहाँ अपन एक काम की बात आप लोगों के लिए मैं करता हूँ। राम स्नेही संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की चार शाखाएं हैं। कितनी है? कुल चार शाखाएं हैं, जिसमें जो मुख्य शाखा है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। मुख्य शाखा कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और इसकी जो स्थापना की थी, संस्थापक थे वो थे रामचरण शाह। ठीक है ना। रामचरण जी जो है रामचरण शाह है एक ट्रिक है, रामचरण जी जो है इसके क्या है? संस्थापक रहे। इसके अलावा मुख्य शाखा तो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा हो गई। इसके अलावा राम स्नेही संप्रदाय की जो और शाखाएं हैं वो आपके, एक ये पूछा हुआ है रैण। रैण कहाँ है? रैण है साथियों नागौर के अंदर। इसके जो रैण के जो प्रवर्तक थे वो थे दरियाव जी। कौन थे? दरियाव जी। फिर एक शाखा और आपकी इसके जो है वो आपके हैं सिंहथल बीकानेर। सिंहथल कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। और इसके प्रवर्तक जो हैं वो आपके हरिराम दास जी थे। कौन थे? हरिराम दास जी। ठीक है। फिर जो है एक और नेक्स्ट जो है इसकी, वो आपके हैं खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और खेड़ापा शाखा के जो प्रवर्तक थे या संस्थापक थे वो आपके थे रामदास। कौन थे? रामदास। ठीक है ना। तो ये आपको राम स्नेही संप्रदाय की चार शाखाएं हैं। प्रधान कहाँ है?
शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, और अन्य रैन नागौर के अंदर, सैंथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। ठीक है। एक क्वेश्चन साथियों और ध्यान रखना, ये जो शाहपुरा भीलवाड़ा जो है रामसनेही संप्रदाय की प्रधान शाखा है, यहाँ पर जो इसके अनुयायी हैं, या आपको एक ये ध्यान रखना है कि रामसनेही संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो एक तो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कौन से कलर के वस्त्र? गुलाबी वस्त्र। दूसरा, रामसनेही संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। उस उत्सव का नाम है फूल डोल। तो फूल डोल उत्सव का आयोजन जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर रामसनेही संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? ठीक है, तो साथियों आभानेरी जो है हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों द्वारा बनाया गया। आभानेरी क्या है? एक मंदिर है हर्षद माता का, और ये सामंत चौहानों के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ की जो आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो आपकी क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। और ये आभानेरी की चांद बावड़ी जो है ये आपके कहाँ है? दौसा के अंदर है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है आपके हवेली संगीत वाला, जो मैंने अभी आपको बता दिया था कि हवेली संगीत जो है वो 17वीं शताब्दी की देन है। कौन सी शताब्दी की? 17वीं शताब्दी की। और उस समय जो है शासक थे राज सिंह, राज सिंह प्रथम। और ये हवेली संगीत जो है ये आपको मेवाड़ के अंदर देखने को मिलता है। मेवाड़ में भी स्पेशली इसकी शुरुआत हुई थी नाथ द्वारा में। साथियों एक छोटा सा आपके जानकारी आपको बता देता हूँ, हवेली संगीत था क्या? हवेली जो संगीत है वो फिर बाद में हवेली चित्रकला, मतलब वो पेंटिंग में भी फेमस हो गया। ठीक है ना, तो एक्चुअली में वो हवेली संगीत था। ठीक है ना, चित्रकला बाद में उसी का ही पार्ट है। तो औरंगजेब जो है मुगल शासक, वो क्या है कि थोड़ा कट्टर ज़्यादा था, और उसने हिंदू जो मंदिर थे उनको तोड़ना क्या शुरू कर दिया था। तो मतलब हिंदू संस्कृति के ऊपर उसने चोट की थी। तो वहाँ पर जो मंदिरों के अंदर जो रखी हुई मूर्तियाँ थी उनको जो तत्कालीन शासक वगैरह थे वो बचा करके लाए थे, और बाद में उन्होंने हवेलियों के अंदर उसकी स्थापना कर दी थी और हवेलियों के अंदर पूजा करते थे। ठीक है ना, तो वो उनकी जो आराधना के अंदर जो है जो संगीत गाया जाता था वो हवेली संगीत हो गया था, और हवेली संगीत से ही फिर हवेली चित्रकला निकल करके आई थी। ठीक है ना, तो ये आपके हवेली चित्रकला का हो गया। फिर है बतुल बेगम का संबंध। बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? मांड गायकी से। कौन सी गायकी से? मांड गायकी से। और बतुल बेगम को जो है पद्मश्री पुरस्कार भी हाल ही के अंदर दिया गया है। ये करंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मांड गायक की अगर बात करते हैं तो मांड गायकी में जैसे सबसे प्रमुख जो फेमस रही है वो है अल्लाह जिल्लाबाई। अल्लाह जिल्लाबाई जो है ये आपके बीकानेर की थी, और ये राजस्थान की प्रमुख मांड गायिका जो है रही है। इसके अलावा जो है एक मांड गायिका और रही है गौरी बाई। ये गौरी बाई जो है ये डूंगरपुर की थी। इसको वागड़ की मीरा भी कहते हैं। क्वेश्चन ये रीट के अंदर पूछा गया था, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो गौरी बाई को कहते हैं। रीट का जो प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक पारी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए संस्था और संस्थापक। ठीक है, तो ये सम्मिलित कर रखा है। राजस्थान सेवा संघ जो है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा, राजस्थान सेवा संघ जो है इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा और हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, अब इसकी स्थापना का जो साल है वो पूछा जाता है 1919 के अंदर। ये साथियों वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और राम नारायण चौधरी के बारे में एक ध्यान रखना, बेंगू किसान आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्व था वो राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर जो अगले सम्मिलित किए गए हैं देश हितैषणी सभा। साथियों देश हितैषणी सभा जो है 1887 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर के अंदर हुई थी, और स्थापक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। फिर है वीर भारत सभा। कौन सी सभा है? वीर भारत सभा, और इसकी स्थापना जो है वो यहाँ आपके हो गई। वीर भारत सभा की स्थापना जो है आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। ठीक है ना,
और केसरी सिंह बारठ का संबंध जो है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और फिर है सर्व हितैषणी सभा, ये स्वामी गोपाल दास के द्वारा स्थापित की गई थी और इनका कार्य क्षेत्र क्या था, चूरू था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, ये कहाँ पर है, ये सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर, जिसको सोनार किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनार किला, गोल्डन फोर्ट, रेगिस्तान में लंगर लिए जहाज के समान, ठीक है ना, ये सारे नाम इसी के हैं। और ये सोनार किला जो है ये आपके जैसलमेर के अंदर है। कब है, जैसलमेर के अंदर है। और 1156 के अंदर राव जैसल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, या जैसलमेर की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है स्वर्गीय इसामुद्दीन उस्ताद किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार हैं। तो साथियों ये जो है उस्ता कला के कलाकार थे। किसके कलाकार थे, उस्ता कला के। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसामुद्दीन उस्ता जो है इनका संबंध किससे है, उस्ता कला से है। और उस्ता कला जो है ये आपके कौन से जिले की फेमस रही है, बीकानेर की। उस्ता कला के अंदर क्या होता है, ऊंट की जो खाल होती है, ऊंट की खाल के ऊपर जो है चित्रकारी की जाती है। तो ये उस्ता कला हो गया। और बीकानेर की ही एक और कला फेमस रही है, वो है मथेरन कला। तो मथेरन कला का भी ध्यान रखना। मथेरन कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। और उस्ता कला भी कहाँ की है, बीकानेर की, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीति भोज को क्या कहते हैं। शादी के दूसरे दिन जो है ये रखा जाता है, इसको क्या कहते हैं, बड्ढार कहते हैं। क्या कहते हैं, बड्ढार कहते हैं। नेक्स्ट है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक जो है वो किसे कहा जाता है, तो साथियों ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है और विस्मृत नायक भी कहा जाता है। विस्मृत नायक भी कहा जाता है। और इनका संबंध जो है, इनका संबंध जोधपुर से था। जोधपुर के ये क्या थे, राठौड़ थे। और ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने जो नागौर दरबार था अकबर का, उस नागौर दरबार के अंदर जो है इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है ना, अकबर के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। तराइन का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। तो इसके बारे में साथियों अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो है साथियों तराइन का जो फर्स्ट हुआ था वो हुआ था 1191 के अंदर। तराइन का सेकंड जो हुआ था वो हुआ था 1192 के अंदर, ठीक है। तराइन का जो फर्स्ट हुआ था ये आपके हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी यहाँ पर पहले युद्ध के अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, विक्ट्री हो गई थी। दूसरा युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ था, लेकिन दूसरे युद्ध के अंदर जो है मोहम्मद गोरी क्या हो गया था, जीत गया था, ठीक है ना। तो तराइन जो है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़े गए थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में साथियों एक चीज़ और ध्यान रखना, इनके दरबार के अंदर एक लेखक था चंद्र बरदाई। कौन था, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्र बरदाई है। एक इनके दरबार में और थे, उनका नाम था जयानक। क्या नाम था, जयानक था। और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो था पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो तो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था, और पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक के द्वारा लिखा गया था। तो ये तो बात कर ली तराइन का पहला युद्ध 1191 के अंदर, दूसरा 92 के अंदर। तो तराइन का द्वितीय युद्ध लिख रखा है, तो ये आपके 92 के अंदर हो गया। फिर खानवा का युद्ध, साथियों खानवा का युद्ध जो है ये हुआ था आपके 1527 के अंदर। और ये आपके राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसी युद्ध के द्वारा राजस्थान के अंदर मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो रखी गई थी, ठीक है ना। इससे पहले बयाना का युद्ध भी हुआ था 1527 के अंदर, वो फरवरी 1527 में हुआ था, ये मार्च 1527 के अंदर हुआ था।
बयाना के अंदर राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था, लेकिन खानवा के अंदर बाबर दोबारा तैयार होकर के आया और उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया था। सॉरी। फिर बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये आपके 18 जून या 21 जून, ये दोनों अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। 18 जून या 21 जून 1576 को हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है राजसमंद में, वर्तमान में ये जगह कहाँ है, राजसमंद के अंदर है। और ये आपके जो है हल्दी घाटी का युद्ध, ये महाराणा प्रताप और साथ में सामने कौन थे महाराणा प्रताप के सामने, अकबर। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था, सॉरी, अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने। अकबर की सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, मान सिंह ने। और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि महाराणा प्रताप का जो सेना नायक था वो कौन था। ये आप लोग, हालांकि मुझे पता है हकीम खां सूरी थे, लेकिन आप कमेंट करें, ठीक है। अब देखो 18 या 21 जून जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 3 उपनाम है। कितने उपनाम हैं, 3 उपनाम है। एक तो इसको कहा जाता है गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। ये कहा था बंदायूनी ने, इतिहासकार थे बंदायूनी, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। एक जो है वो इसको कहा जाता है खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध जो है वो आपको इसको कहा था अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। और एक आपके हैं थर्मोपोली का, थर्मोपोली का युद्ध जो है ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जो है वो झालावाड़ रियासत से नहीं है, जयपुर रियासत से। कहाँ से, जयपुर रियासत से। थोड़ा सा साथियों बता देता हूँ, जो जयपुर प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल, उस प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे, स्पेशली जो जयपुर प्रजामंडल के जो मुख्य कार्यकारी थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री और वहाँ के प्रधानमंत्री जो है मिर्ज़ा इस्माइल, मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में यह एक समझौता हुआ था। और इस समझौते में यह चीज़ तय हुई थी कि जयपुर प्रजामंडल जो है उनकी अधिकांश मांगे जो है वो जयपुर रियासत के शासकों ने मान ली है। इसलिए जयपुर प्रजामंडल जो है देशव्यापी, जो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो जयपुर प्रजामंडल के जो नेता है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और जयपुर प्रजामंडल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर निष्क्रिय रहेगा, ठीक है ना। ये एग्रीमेंट हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये आपके जयपुर प्रजामंडल के नेता थे हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में 1942 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। इस एग्रीमेंट के विरोध के अंदर जयपुर प्रजामंडल के कुछ और कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा जो है आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो आज़ाद मोर्चे का गठन भी जयपुर प्रजामंडल से है। बाद में 1945 के आसपास आज़ाद मोर्चा और जो ये आज़ाद मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे और जेंटलमैन एग्रीमेंट वाले थे, इनका वापस में क्या हो गया था, समझौता हो गया था। अब है अगला राजस्थान लोक कला मंदिर जो है ये कहाँ है, ये आपके उदयपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन ऐतिहासिक आश्रम पट्टन। पट्टन जो है वो प्राचीन ऐतिहासिक आश्रम था जिसका वर्तमान नाम क्या है, केशवराय पाटन है। और ये आपके बूंदी जिले में है। कहाँ है, बूंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन है दामड़ा आभूषण। दामड़ा आभूषण जो है ये कहाँ पहना जाता है, अंगुली के अंदर। कहाँ पाया जाता है, अंगुली के अंदर। और एक दो आभूषण और आप ध्यान रखना, एक आपके चोप और एक चूप, चूप या रखन। चोप जो है वो आपके नाक के अंदर और चूप या रखन जो है वो आपके दांत के अंदर जो है पहनी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक है गोखरू। गोखरू जो है वो आपके हाथ के अंदर पहना जाता है। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बजटी। बजटी कहाँ पहना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। फिर है महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावन में कब स्थापित की थी।
तो 1585 के अंदर। साथियों, महाराणा प्रताप जो है 1576 के अंदर जो है वो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर जो है मतलब जीत नहीं पाए थे। इस वजह से जो है वो बाद में मतलब जंगलों के अंदर निर्वासित रहे थे, और इन्होंने अपनी जो है एक राजधानी चावंड के अंदर जो है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बनाई थी, और वो राजधानी जो है 1585 के अंदर स्थापित की गई थी। फिर आपके हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो ओजियाना जो है, ओजियाना चित्तौड़ के अंदर दे रखा है, ओजियाना चित्तौड़ के अंदर नहीं होता है। ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। ओजियाना जो है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। और भीलवाड़ा के अंदर एक और स्थल है बागौर, वो भी फेमस है। बागौर जो है मध्य पाषाण कालीन जो है सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? ये किया है आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है। तो ये आपके लिए कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूँ रीट वालों के लिए तो ये रामबाण औषधि है, इसको रट करके पी जाओ। दवाई कैसे पीते हैं? घोल बना करके। अब जो घोल बना करके पीने का टाइम है। अब लंबी लंबी थ्योरी पढ़ोगे तो वो कोई मतलब नहीं। अब तो इम्पोर्टेंट पिछले एग्जाम के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो इस वीडियो को तो आप लोग रट लें। कुछ और आपके लिए काम की चीज़ें आप लोग याद करें। चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा जो है वो सीसा जस्ता खनिज के लिए फेमस है। सीसा जस्ता खनिज के लिए फेमस है, और ये सवाई माधोपुर के अंदर है। एक है नीमला रायसेला। नीमला रायसेला जो है ये आपके लोह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लोह अयस्क के लिए। और ये आपके दौसा के अंदर है। एक आपके जो है थुरहुंडेर, और थुरहुंडेर है नाथरा की पाल है। नाथरा की पाल ये आपके उदयपुर के अंदर है। ये भी आपके लोह अयस्क के लिए फेमस है। इसके अलावा आपके एक है मांडो की पाल। मांडो की पाल जो है ये आपके डूंगरपुर में है, और ये आपके फ्लोरस्पार के लिए फेमस है। ठीक है ना। तो और वीडियो जो है वो मैं खनिज अयस्क के ऊपर बनाऊंगा, अगर आप लोग डिमांड करते हो तो। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए जो है 15 से 20 वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत यूजफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।